दिखाई दी तो महाराज बिना यत्न के, बिना विचार के बोलना नहीं चाहिए। ये जो बोलना है ये कई बार खतरनाक हो जाता है, जैसा मेरे साथ में घटित हुआ। बात क्रिया की चल रही थी, पाप बंध की चल रही थी। जितनी क्रियाएं हैं ये पाप बंध के हेतु हैं। भगवान कहते हैं कैसे बचा जा सकता है पाप बंध से? अगर यत्ना के साथ में क्रिया की जाए तो पाप का बंध नहीं होता। इस सारी बात का यह परिणाम है। चर्चा जो चल रही थी मैं बता रहा था, इन क्रियाओं से पाप के आगमन होते हैं, पर क्रिया को हमें विचार विवेक के साथ, यत्ना के साथ करना चाहिए। उससे ही रक्षा होती है, पापों से बचते हैं। चर्चा तो बहुत सारी लंबी है, पर बहुत बात भी हो गई। चर्चा को विराम दे रहा हूँ, और बातें चर्चाएं अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक। देख लो भाइयों, किताब खोल लूँ क्या करूँ? श्राव को अच्छा जी। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। श्री समुद्राचार्य मंगूधर्म, श्री समुद्राचार्य मंगूधर्म। अति धीर वीर गंभीर कर्म, अति धीर वीर गंभीर कर्म। स्वपर कल्याण कराते हैं, स्वपर कल्याण कराते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। जैनाचार्यों की गौरव गाथाएं, उनकी चर्चा चल रही है और आप उसे श्रवण कर रहे हैं। पीछे हमारी चर्चा श्यामाचार्य की थी। किन की थी भाइयों? श्यामाचार्य की चर्चा थी। कितनी बड़ी बात हुई, आपकी स्मृति में होगी। इंद्र जिनके दर्शन करने के लिए आया और जिनके लिए तीर्थंकर भगवान सिमंद्र स्वामी ने कहा कि भरत क्षेत्र के श्यामाचार्य जो मैं निरूपण करता हूँ वह वैसा निरूपण कर सकते हैं। इस बात को सुनकर इंद्र उनके पास आए थे। कथा तो आपने सुन ही ली।
अब कुछ आगे चलते हैं। कई आचार्यों के चरित्र संक्षिप्त हैं, कई आचार्यों के चरित्र विस्तृत हैं, कईयों के जीवन में कुछ विशेष घटनाएं हैं। आचार्यों की इस परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम आचार्य मंगू था। क्या नाम भाई? मंगू, आचार्य मंगू था। ये जो आचार्य मंगू थे, ये भगवान महावीर के निर्वाण के 454 वर्ष बाद हुए थे। इतना समय भगवान के निर्वाण को व्यतीत हो चुका था। आचार्य थे, संघ के आचार्य थे। सारी व्यवस्थाएं जो भी होती हैं उसके लिए आज्ञा, निर्देश देना, वारणा, धारणा, सारणा आदि सभी सब व्यवस्थाएं ये देखते थे, करते थे। एक बार आचार्य मंगू अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थता की दशा में ये विचार हुआ कि किसी योग्य स्थान पर उपचार करवाया जाए, जहाँ साधु आचार के अनुसार इनको सम्यक प्रकार से औषध का, भेषज का योग बन पड़े। उस समय ये जिन क्षेत्रों में थे, उधर आस-पास में जो नगर की बात थी वो मथुरा लगता था। मथुरा उधर से नज़दीक था। मथुरा नगर शहर था। वहाँ पर वैद्य चिकित्सक आदि की सुविधा थी। तो फिर विचार ये बना संतों का कि मथुरा चला जाए और विहार करते हुए इनको मथुरा ले आए। ठहर गए। मथुरा में जैन धर्म के बहुत अनुयायी थे। था एक समय, बहुत अनुयायी थे। सम्यक उपचार चला, रोग ठीक हो गया, शांत हो गया। बीमारी जब ठीक हो गई, अब तो रहने का, ठहरने का कोई प्रसंग ही नहीं रहा। पर गुरु ने, आचार्य मंगू ने विहार नहीं किया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कृपा करो, विहार करो, यहाँ बहुत दिन हो गए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है। बोले नहीं, अभी और होने दो, ऐसा ना हो, चलें फिर स्वास्थ्य खराब हो जाए, अभी जो है अभी और ठहरते हैं। और ठहर गए। फिर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अगर आपका भाव यहाँ अभी रुकने का, ठहरने का है, तो आप हमें आज्ञा दे दो, हम विचरण कर लें, और जब आपकी आज्ञा होगी सेवा में आ जाएंगे। बोले ठीक है, तुम जाओ। कुछ शिष्य चले गए, कुछ रह गए, बाद में कुछ और चले गए। अंत में एक शिष्य रह गया। उसने ये देखा कि अब गुरु प्रमाद में चले गए। प्रमाद का अर्थ केवल आलस्य नहीं होता। प्रमाद का अर्थ है आत्मा और संयम के विपरीत प्रवृत्ति, उसको प्रमाद कहते हैं। बोले अब गुरु को संयम का ख्याल नहीं है, अब तो ये सुखशील हो गए, इनको चाहिए सुख के साधन। भोज में भी आसक्ति हो गई, और भी शरीर को सुख देने के साधन, तो ये तो ठीक नहीं है। उसने भी कहा, गुरुदेव कृपा करो, अपने संयम के प्रति सजग होते हुए
हमें अपने जीवनचर्या चलानी है। बोले चलती रहेगी, अब कहीं जाने का मन है नहीं, यही ठीक है। और आर्य मंगू की कथा यह है, उन्होंने विहार नहीं किया, वे उस अपने सुख साधनों में रहते हुए, वहाँ उनकी प्रभु सेवा थी, भक्ति थी, सब बातों का सब तरह से आनंद था, वहीं रहे, विहार नहीं किया। और जो एकमात्र शिष्य था वह विनय के कारण से रहा, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। जीवन तो जीवन है, इसका दूसरा सिरा तो सभी जानते, मृत्यु है। एक दिन समय आया जब आर्य मंगू का जीवन पूर्ण हो गया। आलोचना नहीं की कि जीवन में कोई दोष पाप लगा उसकी आलोचना कर लें। संथारा भी नहीं आया, वो भी नहीं हुआ, बस यही था मेरा और उपचार करवा दो, अब मेरा ऐसा कर दो। इस सब में उनका जीवन पूर्ण हो गया। जीवन पूर्ण होने के बाद अब जो गति होगी वह तो अपने कर्मानुसार होगी, जैसी करनी है उसी के अनुसार गति होगी। उनकी गति हुई, वे मर करके देव गति में तो गए, पर यक्ष कोटि में चले गए, जो बहुत ऊंची नहीं मानी जाती। वहाँ चले गए, उपयोग लगाया, देखा मैं कहाँ से आया हूँ, जाना, अब दुख हुआ कि मैं प्रमाद में आ गया, प्रमाद के कारण से मेरा ये स्थान बना। अगर मैं अपने संयम में दृढ़ रहता तो ऐसा नहीं होता। बंधुओं, एक बार उनके शिष्य कहीं से विहार करते हुए आ रहे थे। गर्मी का समय था, बहुत गर्मी थी, संतों को प्यास लगी, अत्यंत प्यास लगी। कहीं से पानी की व्यवस्था, कोई झोंपड़ी, कोई जगह, कोई चीज़ ऐसी, भाई जैसे पानी नहीं मिले तो कहीं पर लस्सी मिल जाती है, साधु आचार के अनुसार कुछ योग, कुछ नहीं बना। उनमें से कुछ साधुओं का मन शिथिल हो गया। बोले वे आज तो इतनी प्यास है, गला सूख जाएगा, और इतना नहीं, क्या पता क्या घट जाए। संतों ने एक तालाब देखा, तालाब देखकर उनके भाव विचलित हुए। बोले वे एक बार पानी पी लें, आगे प्रायश्चित ले लेंगे, जबकि साधु को ये भाव आना नहीं चाहिए। ऐसा भाव आया। कुछ साधुओं ने कहा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ये बात सोचनी भी नहीं, बिना तो दूर रहा, विचार भी नहीं करना। कुछ परिचय सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा भाई हमारे से परिचय सहन नहीं हो रहा, हम क्या करें। और उन्होंने अपने कदम तालाब की ओर बढ़ा दिए। जो भी थे दो चार, जिसका भी भाव बना था। उधर से यक्ष मंगू उसका गुजरना हो रहा था। उसने साधुओं को देखा, देखते हर्ष हुआ, क्योंकि पूरे जन्म में साधु थे। हुआ कि मैं इनको वंदन करने चलूं। फिर देखा कुछ साधु रास्ते से जा रहे हैं और कुछ साधु तालाब की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? उन उपयोग लगा के जा रहे थे, जल के लिए जा रहे हैं। मैंने प्रमाद में आकर के अपनी स्थिति खराब की। अगर इन्होंने दोष लगाया, इनकी स्थिति खराब हो जाएगी, इनको समझाना चाहिए। बंधुओं, मंगू यक्ष ने उस समय प्रकट हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वह पानी में एक यक्ष का रूप बना करके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और इतनी सारी जीभ बाहर निकाल ली, और ऐसे भयंकर रूप में खड़ा हो। उसको देखा, वो साधु एकदम भयभीत हुए और पीछे हटे। मंगू बोला तुमने मुझे पहचाना नहीं?
साधु डर गए, बोले नहीं। अरे तुम नहीं पहचानते? मैं बताऊं कौन हूं? मैं तुम्हारा गुरु हूं। हमारे गुरु तो आचार्य मंगू थे। बोले मैं वही हूं, मंगू हूं। तुम इस रूम में कैसे आ गए? वो अपनी लंबी जीभ दिखा के बोले इसकी वजह से आ गया। बंधुओं, कथा विचित्र है पर शिक्षा है। उसने कहा मैं इसकी वजह से आ गया। बोले इसकी वजह से कैसे आए? बोले मैं खाने का लोभी हो गया था, मैं प्रमादी हो गया था, मैं सुख की तलाश करने लगा था, इसलिए मैं संयम से विचलित हुआ। और तुम विचलित हो रहे हो संयम से। मेरी दशा को देखो, मैं क्या से क्या हो गया और तुम संयम विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ, हमारे मन में ऐसा भाव आया। अब वो समझे, उन्होंने कहा तस्मै छामि दुक्कड़म करते हैं, हम इसके लिए प्रायश्चित लेंगे, हम इसका सेवन नहीं करेंगे। मंगू ने तब संत भक्ति की। संत भक्ति कैसे? अपना वो रूप छोड़ करके वह सामान्य जो एक रूप होता उसमें आए और बोले आओ अब तो आप गुरु हो, आओ गुरुदेव, मैं आपको आहार की पानी की दलाली करवाता हूँ। मैं खुद नहीं दूंगा क्योंकि ये कल्प के विरुद्ध है, देव के द्वारा लेना नहीं है, लेकिन मैं आपको दिलवाता हूँ। चलो थोड़े दूर के ऊपर योग है, आप नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ, वहाँ चलो। वह ले गया, संतों को आहार पानी दिलवाया। कहते हैं इस संत सेवा से मंगू यक्ष की बहुत कर्म निर्जरा हुई और मंगू यक्ष ने अपने जीवन में संत सेवा का कार्य बहुत बार किया। मंगू यक्ष की कथा बताती है कि साधुओं को कभी प्रमाद में नहीं जाना चाहिए। प्रमाद जीवन को विचलित कर देता है। प्रमाद छोड़ करके संयम साधना करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही मार्ग है। आप मिलकर बोलेंगे।